हेलो डियर गार्डनर्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोगरा यानी कि जैस्मीन, जिसे कहते हैं माली। कैसे हम केयर करें इस पौधे की जिससे हमारे पौधे खूब अच्छे से भर भर के फूल देने लगे, और उससे पहले जितना ज़्यादा स्वस्थ हमारा पौधा होगा उतनी अच्छी तरीके से फूल आए। अगर आपको एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में इस पर फूल चाहिए तो आपको कुछ फर्टिलाइज़र डालने होंगे और कुछ केयर फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोगरा यानी कि जैस्मीन का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे हर सीजन आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस इसे एक बार लगा लिया, ये सालों साल चलता रहेगा और सभी महीने में फूल देगा। बस नवंबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक ये फूल नहीं देता है, मतलब कि विंटर के सीजन में ये फूल नहीं देता है। विंटर के सीजन जैसे ही गुजर जाए, मतलब कि जब फरवरी का महीना आ जाए जो अभी चल रहा है, आपको करने होंगे इसके ऊपर कुछ काम। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें नई नई पत्तियां आने लगेगी, कलियां बनने लगेगी, पौधा पहले से ज़्यादा फ्रेश नज़र आने लगेगा और पत्तियों का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा हो जाएगा, मतलब कि एकदम बिल्कुल हरे चमकदार रहेंगे, बेदाग रहेंगे। उसके बाद फिर इसमें फूल भी आने लगते हैं। तो बस यही वीडियो है कि किस तरीके से आप अपने पौधे को स्वस्थ बनाएं, और जितना ज़्यादा पौधा स्वस्थ होगा उसी हिसाब से इसमें फूल आएंगे। फूल लाने के लिए भी अलग से फर्टिलाइज़र है और पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए भी फर्टिलाइज़र है। दोनों फर्टिलाइज़र इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो बिल्कुल दोनों फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही फरवरी के महीने में मोगरा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करने हैं। तो अगर आपने फरवरी के महीने में ये सारे काम मोगरा के प्लांट के ऊपर कर लिए हैं तो बस अब इंतजार कीजिए और कुछ फर्टिलाइज़र को डालिए। आपका मोगरा का पौधा कुछ ही दिनों में मार्च आते आते तक फूलों से भरने वाला है। तो सबसे पहला काम आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मोगरा के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पत्ते बिल्कुल ख़राब आने लगेंगे, मुरझाए मुरझाए से रहेंगे, पत्तियों पर वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, नई पत्तियाँ जो आएंगी वो भी बिल्कुल डल लगेगी। ये देखिए, एक मेरा छोटा सा पौधा है मोगरा का। इसे हमने पिछले साल बरसात के समय उगाया था कटिंग के थ्रू और रिपोर्ट कर दिया है। अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। बिल्कुल नया पौधा था, छोटा सा पौधा था। अभी इसने एक बार भी गर्मी का सीजन नहीं देखा है, उसके बावजूद हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। जिसके बाद आप देखिए इसमें पत्तों की क्वालिटी और पत्तों का साइज आप देखिए। नया पौधा, छोटा पौधा होने के बावजूद इसमें पत्तों का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा है और पत्तियों की जो चमक है वो देखते बन रही है। तो काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट रहा हमारे पौधे के साथ प्रूनिंग करने के बाद, और रूट प्रूनिंग भी हमने किया है दोनों पौधे का। नया पौधा था फिर भी हमने इसकी रूट प्रूनिंग कर दी, क्योंकि अगर आपने फरवरी में ये काम नहीं किया तो आपको अगले साल फरवरी में ही ये टाइम मिलेगा, या फिर आप बरसात से कुछ दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है जो रिज़ल्ट आपको फरवरी के महीने में मिलता है। तो साल में एक बार जितने भी अपने परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है या फिर लीफी प्लांट है तो उनकी आप हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग ज़रूर कर लें, जिसका रिज़ल्ट आपको फिर सालों भर मिलेगा। फिर आप कुछ ना भी करें तो भी चलेगा, बस बीच बीच में फर्टिलाइज़र्स डालते रहिएगा। मोगरा का प्लांट एक हेवी फीडर प्लांट है जिसको हर 15 से 20 दिनों पर न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको 2 3 4 फूल ही चाहिए, उतने में ही आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर कुछ मत कीजिए। उतना फूल पौधा नेचुरली तरीके से बना लेता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपका मोगरा का पौधा भर भर के फूल दे तो कुछ काम कीजिए, कुछ केयर कीजिए और कुछ फर्टिलाइज़र डालिए। जैसे कि यहाँ पर काम की बात तो मैंने आपको बता दी कि हार्ड प्रूनिंग करनी है फरवरी में और रूट प्रूनिंग करनी है। अगर पौधे में बहुत ज़्यादा रूट्स हो गए हैं तो प्रूनिंग रूट्स की भी करें। रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया है, छोटे गमले में लगा है तो फिर उसे बड़े गमले में लगाइए, और जब बड़े गमले में लगा रहे हैं तो पॉटिंग मिक्स थोड़ी सी न्यूट्रिशंस रिच बनाइए, मतलब कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, ये सारी चीज़ें अपने मिट्टी में ज़रूर ऐड कीजिए। जितना मिट्टी ले रहे हैं उसका 30% लीजिएगा। मिट्टी अगर सख्त है तो थोड़ी सी सैंड यानी कि बालू भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जब हम बनाते हैं तो वेल ड्रेन बनानी है जो पानी को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड ना कर पाए। तो हार्ड प्रूनिंग जब हमने की थी इसकी तो थोड़ी सी कटिंग भी इसकी लगा दी थी। अब देखिए कटिंग से भी छोटी छोटी पत्तियां आने लगी है, यहाँ से भी एक नया पौधा निकल जाएगा और एक नया पौधा बन जाएगा। इसी पौधे से कटिंग लेकर के हमने जो अभी छोटे वाले पौधे आपको दिखाए वो तैयार किया है।
एक पौधे से आप कई सारे पौधे भी बना सकते हैं। फरवरी में आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए, काफ़ी अच्छे से चल जाती है। तो अगर आपका मोगरा का पौधा बिल्कुल ख़राब हो रहा है, पत्तियां रूखी सूखी हो रही है, तो ये सारे काम आप ज़रूर कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके मोगरा के प्लांट से नए नए पत्ते आने लगे हैं। जब पत्ते आने लगे तो फिर ये वाला 2 फर्टिलाइज़र आप ज़रूर उसमें डालिएगा। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, ऑर्गेनिक ही डालना है, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सनलाइट बेहद पसंद है। आप इसे बिल्कुल भी 2-3 घंटे की धूप दिखा करके छाँव में मत रखिए, या फिर ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ से 2-3 घंटे की धूप आती है। इसे खुले धूप में रखिए, खुले छत में रखिए जहाँ पर इसे मैक्सिमम टाइम धूप लग सके। पानी इसमें डेली डालिए, पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र भी हर 15 से 20 दिन में इसको ज़रूर डालिए, फर्टिलाइज़र की कमी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही देखें कि इसमें पत्ते कोई भी पीले वगैरह हो रहे हैं तो इसे झट से काट करके हटा दें। सालों भर आप इसकी ट्रिमिंग करते रहें। जैसे कि ये जो पौधा है हमारा अभी छोटा पौधा है क्योंकि नया है, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र अभी बना नहीं है कि आपने आज डाला और 1 महीने के बाद ये पौधा जो है खूब घना हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है। अगर व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं बोल दूं कि ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, तो फिर प्लांट से जो हमारा जो लगाव है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर आप महीने 2 महीने में प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र भी डालिए और थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग भी करते रहिए। लेकिन प्लांट बुशी होगा, लेकिन जो पहले वाला आपने प्लांट देखा उसके मुकाबले में होने के लिए कम से कम इसे 6 महीने या साल भर का वक्त लगेगा। इस बीच में आपको क्या करना है, प्लांट की हल्की हल्की ट्रिमिंग, मतलब जैसे ही फूल खिल के मुरझाने लगे वहाँ के थोड़े ब्रांच आपने कट कर दिए। ऊपर के टीप में देखिए कोई कली वगैरह वहाँ नहीं बनी है तो ऊपर के टीप आपने कट कर दिए। इस तरीके से काम करते रहेंगे तो आपका पौधा कम समय में बुशी हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए देखते हैं फर्टिलाइज़र हमें कौन सा डालना है। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है मंजू जी मेरठ से, निर्मला जी जयपुर से, संजीव मिश्रा जी शाहजहांपुर से, कृष्णाम जी लुधियाना से, परमिला जी कटक से, पूजा चौधरी जी वैष्णव। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, उसका देना है आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। अगर आपके जवाब सही हुए तो अगली वीडियो यानी कि परसों ठीक शाम 5:30 बजे आएगी, उसमें आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। अब बात कर रहे थे हम फर्टिलाइज़र डालने की, तो यहाँ पर आप देखिए पॉट का साइज है 8 से 10 इंच। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र जो आप दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, तो ये डिसाइड करना आपको पॉट के साइज के हिसाब से। तो पॉट का साइज है 8 से 10 इंच। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 मुट्ठी गोबर की खाद। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पॉट का साइज थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर हम 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद डालेंगे। हर 15 से 20 दिन में गोबर की खाद आपको डालना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 मुट्ठी डाल सकते हैं। ये भी नहीं है तो किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट डाल सकते हैं। पत्तियों से बना हुआ कंपोस्ट वो भी डाल सकते हैं। ये भी नहीं है तो चाय की पत्ती जो आप यूज़ करते हैं वो धो करके सुखा लें चाय बनाने के बाद, वो हर 15 से 20 दिन में 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। बड़ा है तो 2 मुट्ठी कर दे, छोटा है तो 1 मुट्ठी कर दे। लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसको देते रहना है हर 15 से 20 दिन में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि उस चीज़ में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आप देंगे तो इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पौधा जल्दी बढ़ेगा, हरियाली इसमें ज़्यादा आएगी, और जितना जल्दी पौधा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बुशी होगा, उतना ही अच्छे से इसमें फूल खिलेंगे। अब बात करते हैं फूल खिलने के लिए हम एक और फर्टिलाइज़र डालेंगे जो है पोटेशियम से भरपूर। किसी भी पौधे में फूल खिलने के लिए जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालिए, आप उसमें देख लें कि उसमें पोटेशियम की मात्रा कितनी है। पोटेशियम जिस चीज़ में ज़्यादा रहेगा उस फर्टिलाइज़र को आपको डालना है फूल वाले पौधे में। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है काफ़ी सिंपल सी चीज़, केले के छिलके। अब केले के छिलके पाउडर फॉर्म में आपको बना लेने हैं, या फिर केले के छिलके को सुखा लेना है धूप में और उसको छोटे छोटे से पीसेस में कट करके भी आप डाल सकते हैं, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं। तो बड़े गमले में हमने डाला है 3 से 4 चम्मच और छोटा गमला में हमने डाला है 2 चम्मच। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और बड़े गमले छोटे गमले के हिसाब से अपने फर्टिलाइज़र को डालना है। ये दोनों चीज़ें आपको साथ में डालनी है हर 15 से 20 दिन में।
तो एक तो हमने डाला पौधे की ग्रोथ के लिए, हरियाली के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में कितनी अच्छी तरीके से ग्रीनरी है, पौधे में बिल्कुल कोई भी पत्ता खराब नहीं है, खूब अच्छे से ग्रोथ हो रही है, स्पीड में ग्रोथ हो रही है। तो इसका कारण यही है, हर 15 से 20 दिनों में आपको गोबर की खाद डालनी है या फिर केले के छिलके डालने हैं। केले के छिलके आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन मैं नहीं बता रही हूँ। हाँ, प्याज के छिलके भी आप डाल सकते हैं, उसमें पोटेशियम और सल्फर दोनों मिल जाएंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपने सहूलत के हिसाब से अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, उसके बाद खूब अच्छे से पानी डाल लीजिए। हमने फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में डाले हैं, तो इसीलिए मिट्टी को थोड़ी सूखी रखी थी। आप भी इसी तरीके से मिट्टी को थोड़ा ड्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र डालेंगे। जरूरी नहीं कि इस फर्टिलाइज़र को आप शाम के वक्त ही दीजिए, आप इस फर्टिलाइज़र को सुबह में भी दे सकते हैं, लेकिन दोपहर में मत दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि जो छोटा पौधा है हमारा, इसको हमने नर्सरी से लाके लगाया है या फिर कटिंग के थ्रू ग्रो किया है? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर के नाम जरूर लिखिएगा ताकि हाईलाइट हो सके। साथ ही प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए, देखना है आपके नाम हाईलाइट हुए नहीं, वीडियो आई कि नहीं, तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेगी। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।